जितेंद्र और आज का टॉपिक है वोकैबुलरी पार्ट 2। ठीक है, मैंने कल के सेशन में बता दिया था कि वोकैबुलरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको याद ही होना जरूरी है। जो वोकैब ट्रेंड कर रहे हैं द हिंदू इकोनॉमिक्स टाइम में, ठीक है, उसका मतलब सिर्फ आपको पता होना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो कोई भी लैंग्वेज हो, सिर्फ उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए अपने लैंग्वेज में। ठीक है, बिकॉज कल भी बोल चुके थे एग्जाम में अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत ही कम आ रहे हैं। सो वो मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ मतलब पता होना चाहिए। किस लिए? क्योंकि आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा, एरर्स में हेल्प करेगा, पैसेज में हेल्प करेगा, डबल फिलर जो न्यू पैटर्न कह रहे हैं उसमें हेल्प करेगा। सो एक एक चीज को अच्छे से देखिएगा और मैं वही चीज करा रहा हूं जो ट्रेंड कर रहे हैं। सारे वर्ड है हिंदू और इकोनॉमिक टाइम से दिया गया है। ठीक है, सो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल 998 और ये 40 डे के प्लान से अलग है, वोकैब की लिस्ट मिल जाएगा। और शाम को हमारा डे 6 आएगा, जो 40 डे का प्लान था एसबीआई पीओ का, उसमें पजल रहेगा। आज का टॉपिक पजल है, वो शाम को आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक। फर्स्ट है एंग्विश। उसका मतलब क्या होता है? सेवर, पेन, मतलब दर्द। एंग्विश का मतलब क्या होता है? दर्द, पीड़ा। और ये किस चीज का? ऑफ माइंड, वेदना। ठीक है, सेकेंड बोस्ट। बोस्ट मतलब क्या होता है? बोस्ट मतलब होगा पैच, क्लमसी वर्क, मतलब हिंदी में बोले तो फूहड़ काम होता है ना, मतलब गंदा काम, पेवन, उसको बोलते हैं बोस्ट। ठीक है, पेज, क्लमसी वर्क, ये सब याद रखिएगा, आ सकता है मतलब वर्ड में, ये थोड़ा इजी वर्ड हो गया। ठीक है, एक्ज्यूम, टू डिग आउट। समझ में ही आ रहा डिग आउट मतलब खोद कर निकालना, मतलब होता है ना डिग आउट, किसी चीज को खोद कर निकालते हैं उसको बोलते हैं डिग आउट। एज्यूम। नूज, नूज मतलब स्लाइडिंग नॉट, स्नेयर, फंदे, फंदे में फंसाना। गले का जैसे एग्जांपल ले लीजिए, सपोज किसी गले में किसी का फंदा लग गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया टाइटन द नूज ऑफ पाकिस्तान टीम। दैट मींस ऑस्ट्रेलिया क्या किया? पाकिस्तान की टीम का गले का फंदा मतलब जोर से पकड़ लिया, मतलब क्रिकेट में फंसाना, स्लाइडिंग ऑफ स्नेयर, फंदे में फंसाना आपने। ठीक है, स्कोल्ड, टू चीक, टू रिब्यूक, फटकार लगाना। स्कोल्ड मतलब फटकार लगाना, टू चिक, टू रिब्यूक मतलब बोलना तेज। एकॉर्ड, एकॉर्ड मतलब ही सबको पता है, एक्रोडिंग, नाम पढ़ पढ़ के थक गए। एक्रोडिंग, एग्रीमेंट, हारमोनी, सहमति। कोई अगर आपको कुछ बोलता है ना तो उसके साथ क्या सुर में सुर मिला रहे हैं, हारमोनी। कोई अगर आपसे कुछ बोल रहा है, हाँ उसके साथ हम एग्री है, एग्रीमेंट, एकॉर्ड, उसके अकॉर्डिंग। समझ गए? शीर्ष, सिर मतलब जो फ्यूचर में देख सके, वन हु सी इन द फ्यूचर। प्रॉफिट, प्रॉफिट लोग क्या करता है? फ्यूचर में देखता है। पंडित लोग होता है ना, बाबा लोग, वो क्या बोलते हैं कि आपका हाथ देकर फ्यूचर में बता देंगे आपको संख्या होगा। वन हु सी इनटू द फ्यूचर, उसी को बोलते हैं सीड्स। टॉन्ट्स, स्कार्सेटिक, रीअप्रोच, इंसल्टिंग लैंग्वेज। टॉन्ट्स मतलब हमारे हिंदी में ही छुपा हुआ टॉन्ट्स। टॉन्ट्स, टॉन्ट्स मतलब ताना, टॉन्ट्स ताना, टॉन्ट्स ताना, ताना देना। टॉन्ट्स मतलब स्कार्टिक, रीअप्रोच, इंसल्टिंग लैंग्वेज, निंदा करना, किसी को कुछ बोलना। ठीक है, डरावना, भयंकर, उसको ही बोलते हैं टॉन्ट्स। एबडक्ट, टू टेक अवे अनलॉफुली। एबडक्ट मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ ये वर्ड एसएससी एग्जाम में, आईपीएस एग्जाम में। एबडक्ट, टू टेक अवे अनलॉफुली, भगा कर ले जाना। वायलेशन ऑफ लॉ मतलब रूल को, नियम का उल्लंघन करना, तोड़ना। टू टेक अवे अनलॉफुली, जो लॉ में नहीं है उसको तोड़कर किसी को भगा कर ले जाना, उसको बोलते हैं एबडक्ट। एबडक्शन पढ़े होगे ना वो। ये मेरा 9 वर्ड हुआ और 6 वर्ड है, 15 वर्ड टोटल है आज का। ठीक है, ये हमारा 10 नंबर। आउटस्ट मतलब टू डिप्राइव ऑफ पोसेशन, टू एक्सपेल, टू एग्जैक्ट मतलब बेदखल करना, किसी को प्रॉपर्टी से आउस्ट करना, बेदखल करना, निकालना, उसको बोलते हैं आउस्ट। ठीक है, एक्सपेल, आप समझिएगा एक्सपेल और एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, एक्सपेल एंड एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? कब्जे से हटाना। और ग्लीमर, ग्लीमर मतलब
फाइट सी हॉरिड इल लुकिंग, मतलब ग्लिमर, वो बहुत ग्लिमर दिखाई दे रहा है, मतलब क्या, बहुत भयंकर, निर्दयी, मतलब डरावना, इसका मतलब होता है ग्लिमर। ठीक है। ब्रीचेस, ब्रीचेस मतलब होल मेड बाय ब्रेकिंग गैप, वॉलेशन ऑफ लू, मतलब नियम को तोड़ना, नियम तोड़कर अपने लिए रास्ता बनाना, वॉलेशन ऑफ लू, होल मेड बाय ब्रेकिंग गैप्स। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रीचेस। सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज एक एक टॉपिक को अच्छे से आप करिए। ठीक है। एक्सोडस, डिपार्चर फ्रॉम लैंड, एक्सोडस डिपार्चर फ्रॉम लैंड मतलब क्या, निष्कासन करना, एक्सोडस निष्कासन करना, डिपार्चर फ्रॉम लैंड, इतना इजी वर्ड है, समझ ही गए होंगे आप लोग। ट्रूस, मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये वर्ड ट्रेंडिंग हो रहा है द हिंदू में। टेम्पोररी पीस, क्रिएटिंग इन वार मतलब विराम संधि, मतलब कोई मतलब लड़ाई चल रहा है, बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सडन क्या हो गया, उसमें ट्रूस आ गया, मतलब शांति, टेम्पोररी शांति, विराम संधि। जो हिंदू मीडियम के स्टूडेंट है वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, विराम संधि, टेम्पोररी पीस और क्रिएटिंग एंड वार। ओनस, ओनस का एक ट्रिक भी है ओनस याद करने का, इसका मतलब क्या होता है पहले मैं वो बोलता हूं। बर्डन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, भार, जिम्मेवारी, उसको बोलते हैं ओनस। मेरे ऊपर बहुत सारा ओनस है, तो आपका इसका ट्रिक क्या हुआ ओनस वर्ड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में बहुत बार, ये पेपर हिंदू पेपर में बहुत बार यूज होता है ये वर्ड। तो ओनस का ट्रिक क्या है आपको तो पता चल गया, बर्डन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ओनस को याद करने का ट्रिक ये है, जैसे रिस्पॉन्स, ओनस मतलब बोनस, ओनस मतलब बोनस, हमको बोनस मिल रहा है, बोनस मिलता किसी काम करते हैं किसी खुशी के मौके पर ना, हमको मेरे सैलरी से एक्स्ट्रा जो इनकम है, जो अलग इनकम है, उसको बोलते हैं बोनस, जो हमको मिलता है हर पूजा पर। तो बोनस मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि हम अच्छे से काम करते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। मेरे पर बहुत सारा बर्डन, अच्छे से काम करोगे, अपने बर्डन को अच्छे से निभाओगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाओगे तो आपको बोनस मिलेगा। ओनस, ओनस मतलब क्या होता है, बर्डन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो याद रखिएगा ओनस बोनस, बोनस क्यों मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन अच्छा आता है, उसको अच्छे से काम करते हैं, तो ओनस का मतलब क्या होता है, बर्डन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये हुआ टॉप 15 वोकैबुलरी पार्ट 2, ये डेली आएगा, ये पर डे आएगा आप लोग के लिए। ठीक है, एसबीआई पीओ के एग्जाम तक मैं चाहता हूं कि हर बच्चे का इंग्लिश स्ट्रांग हो, बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, बस वही करवाना है। बच्चे लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो रीजनिंग, बार बार मैं बोल रहा हूं, रीजनिंग और मैथ में तो नंबर उठा ले रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं उठा पा रहे। सो प्लीज आप लोग के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, सो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और हाँ, शाम तक बार बार बोल रहा हूं, पार्ट डे 6 का पजल का वीडियो आएगा एसबीआई पीओ का आज शाम को। ठीक है, सो देखिएगा उसमें क्या ट्रिक मैं यूज कर रहा हूं। इससे पहले भी जो पजल, जो एसबीआई पीओ के प्लेलिस्ट में मैंने नहीं डाला है, वो पजल मैंने एक्स्ट्रा करवाया था स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग वीडियो स्टार्ट किया तब 3 या 4 पजल रीजनिंग वाले सेक्शन में। आप ओपन कीजिएगा ये वाला मेरा सक्सेस की 98 यूट्यूब पर, ओपन करके चैनल लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में, उसमें ये पार्ट खोलिएगा। रीजनिंग में आपको पजल देखने को मिलेगा जो मैं पहले करवाया था फ्लोर बेस्ड, और वही पजल सबसे बड़ा क्या बोलूं, एसओ का एग्जाम में आया था। बहुत बच्चे बोले थे भैया आपका ट्रिक से बहुत सारे पजल, फ्लोर पजल बन जा रहे हैं, प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। सो आप वो जाकर एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, सो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बच्चों को एक एक चीज बताना, और 2-3 यूनिक पजल भी अपलोड किए थे, वो भी जाकर देख लीजिएगा। और आज भी पजल आने वाला है, 3 पजल लेकर आऊंगा या 2, वो मैं शाम को लेकर आऊंगा। ठीक है, सो अभी के लिए थैंक यू।